हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू मेडविज़न एकेडमी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जॉइंट क्या होता है। तो जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन मिलती हैं उसे जॉइंट या फिर आर्टिकुलेशन कहते हैं। ठीक है। तो जॉइंट इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है और बोन्स को कनेक्ट करता है। तो इसलिए जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं जॉइंट को क्लासीफाई कितने में किया गया है। तो जॉइंट को दो में क्लासीफाई किया गया है। पहला होता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है फाइब्रस जॉइंट, दूसरा आता है कार्टिलेजियस जॉइंट, तीसरा आता है साइनोवियल जॉइंट। सबसे पहले देखते हैं फाइब्रस जॉइंट। तो फाइब्रस जॉइंट में बोन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू कनेक्ट होती है। मतलब दो बोन होती है, दोनों कैसे कनेक्ट हो रही है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। इनमें मूवमेंट नहीं होती बिल्कुल भी। और जैसे एग्जांपल बोले तो स्कल हो गया हमारा एग्जांपल, स्कल फ्यूचरस। ओके, अब आते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट पे। तो कार्टिलेजियस जॉइंट जो होता है उसमें कार्टिलेज के थ्रू बोन कनेक्ट होती है। अब इनमें थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, जैसे कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गया या प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया, इसमें हल्की मूवमेंट होती है, जैसे हल्की फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया और थोड़ा स्लाइट मूवमेंट भी होता है। अब आते हैं हम साइनोवियल जॉइंट पे। ओके, ये तीनों जॉइंट्स की फ़ोटो हैं और ये नीचे लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं साइनोवियल जॉइंट को। तो साइनोवियल जॉइंट जो होती है वो सेपरेटेड होती है फ्लूइड फिल्ड सेक्स, मतलब बीच में सेक प्रेजेंट होता है, मतलब खाली जगह प्रेजेंट होती है और उसमें क्या फिल्ड होता है, कैविटी होती है और क्या भरा होता है, फ्लूइड, मतलब लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें कैविटी होती है जिसमें लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं बर्सा हो गया। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्रिक्शन से प्रिवेंट करते हैं। ओके, इनके होने की वजह से बोन्स के बीच में ये होते हैं तो कुशन प्रोवाइड करते हैं और शॉक अब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होती है या होती ही नहीं है। जैसे कि एग्जांपल शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट। अब देखते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन मूवमेंट के बेसिस पे की जाती है, जिसमें से तीन टाइप डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, पहला होता है सिन अर्थरोसिस, दूसरा होता है एम्पी अर्थरोसिस, तीसरा है डाई अर्थरोसिस। सिन अर्थरोसिस वो जॉइंट होते हैं जिनमें मूवमेंट नहीं होती, एग्जाम्पल है स्कल सूचरस। एम्फी अर्थरोसिस में मूवमेंट होती है, जैसे कि प्यूबिक सिम्फाइसिस। ड्राई अर्थरोसिस में फ्री मूवमेंट होती है, जर्नल साइनोवियल जॉइंट वाले होते हैं, जैसे अभी हमने साइनोवियल जॉइंट पढ़ा था ना, जिसमें बीच में कैविटी होती है, फ्लूइड फिल्ड होता है और वो कुशन प्रोवाइड करते हैं, उसमें पूरी मूवमेंट होती है जॉइंट की, जैसे कि शोल्डर हो गया, हिप जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया। अब साइनोवियल जॉइंट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उनको देख लेते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स के हर टाइप है। जैसे पहला होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये मल्टीपल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है, एग्जांपल शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। जैसे शोल्डर को बहुत सारे डायरेक्शन में कर सकते हो, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन, रोटेशन, तो मतलब बहुत सारी मूवमेंट अलाउ करता है। दूसरा आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो होता है ये डोर के हिंज की तरह होता है, उसकी तरह ही मूवमेंट करता है, जैसे एल्बो जॉइंट हो गया और नी जॉइंट हो गया। जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, जैसा डोर है ना, खुलता है बंद होता है, बस वैसा वाला काम है। उसके बाद आता है हमारा पाइवट जॉइंट। तो पाइवट जॉइंट, इसमें रोटेशनल मूवमेंट होती है, एग्जाम्पल हो गया एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, जो कि है हमारा प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट पे। अब ये कहाँ पे है? तो ये है हमारे नेक के C1 और C2 की बात है। उसके बाद हम आते हैं कॉन्डोलॉइड जॉइंट पे। ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और साइड टू साइड मूवमेंट भी अलाउ करता है, एग्जाम्पल है रिस्ट जॉइंट और सैडल जॉइंट। और ये थंब में प्रेजेंट होता है और वाइड रेंज ऑफ मोशन भी प्रोवाइड करता है। अगर हम इसके और एग्जाम्पल देखें तो जैसे कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट। फिर आता है प्लेन जॉइंट। प्लेन जॉइंट जो होता है इसमें बोन एक दूसरे पर ग्लाइड करती है, जैसे कि इंटरकार्पल जॉइंट। तो
ओवरऑल हमने सारे जॉइंट्स पढ़ लिए। अगर मैं आपको नेम बताऊँ तो पहले हमने पढ़ा बॉल एंड सॉकेट, फिर हिंज जॉइंट, फिर पाइवट जॉइंट, फिर कॉन्डोलाइट जॉइंट, उसके बाद सैडल जॉइंट, देन प्लेन जॉइंट एंड दिस इज़ द लास्ट। तो अभी अगर हम देखें कि अगर आप ये पीपीटी देख रहे हो तो पीपीटी थोड़ी डिटेल्ड है और इसमें हर चीज़ें दी हुई हैं, तो मैंने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया। ओवरऑल मैंने बता दिया है ताकि सब कुछ पता रहे। एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है मैंने। अगर आपको पीपीटी देखनी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फिर हम सैनोवियल जॉइंट्स के आगे का क्लियर करेंगे। बाकी अगर आपको लगता है कि मुझे पूरा डिटेल में पढ़ाना चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में भी पढ़ा दूँगी। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो ये डिटेल में भी पढ़ा दूँगी। बाकी मैंने अभी ये ओवरव्यू टाइप का पढ़ाया है ताकि चीज़ें समझ में रहें, याद रहें। थैंक यू।